क्लास 10th इंग्लिश में अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है और तुम सोच रहे हो कि 10 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा ये सब्जेक्ट। तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। ये कुछ मिनट की वीडियो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। वीडियो में तुम देख रहे होगे क्लास 10th इंग्लिश को 10 घंटे में कंप्लीट करके कैसे बोर्ड्स में फुल मार्क्स आएंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स तुम्हारी इस वीडियो में सॉल्व हो रही होंगी। सबसे पहले अगर तुम्हें रीडिंग पैसेज चाहे डिस्कर्सिव हो या फिर फैक्चुअल हो सॉल्व भी नहीं करने आते तो उनके लिए मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा। उनकी हेल्प से तुम कितना भी टफ तुम्हारा पैसेज हो इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम तुम्हारी अगर तुम्हें राइटिंग स्किल में लेटर लिखने नहीं आते, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं वो भी नहीं आता, तो उसके लिए भी एक तगड़ा हैक है। ऐसे ही फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है जिससे कि एक बार में पढ़ के ही तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और फिर सबसे लास्ट में 10 घंटे का पूरा प्लान। तो पूरी वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। और हाँ, ये बताओ तुम्हारा मैथ्स का पेपर कैसा गया? अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, बेकार हुआ है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश पे फोकस करो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे डिस्कर्सिव पैसेज से, जिसके लिए तुम्हें बस इन 3 स्टेप्स में एक पैसेज को सॉल्व करना है। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा या कितना भी टफ डिस्कर्सिव पैसेज आ जाए, तुम्हें बस इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करना है। क्या है? तो स्टेप 1 है तुम्हारा रीड एंड अंडरस्टैंड। अब डिस्कर्सिव पैसेज में राइटर अपनी सोच, ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट देता है। कैसे? समझो। जब तुम एक पैसेज को पढ़ रहे हो ना, तो ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है तुम्हारा टॉपिक क्या है, एग्जाम्पल सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, सक्सेस का मीनिंग क्या है, या एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से हर पैराग्राफ के बाद अपने दिमाग में तुम्हें एक लाइन बोलनी है। बस यही सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था। सेकंड है इसमें तुम्हारा राइटर सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। अब डिस्कर्सिव पैसेज में ऑथर या तो किसी चीज को सपोर्ट करता है या क्रिटिसाइज करता है या दोनों साइड दिखाता है। अब तुम्हें भी ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड है तुम्हारा कीवर्ड सर्कल करो, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, ऑन दी अदर हैंड, इन कंक्लूजन। ये वर्ड्स बताते हैं कि राइटर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब कि पूरे पैसेज को जल्दबाजी में मत पढ़ो, आराम से उसको पढ़ो और समझो। जैसे ही समझ जाते हो उसके बाद स्टेप 2 है तुम्हारा रीड क्वेश्चन केयरफुली। अब सबसे ज्यादा गलती यही होती है। जैसे ही तुम पैराग्राफ को समझ जाते हो उसके बाद क्या होता है, बच्चों को अपने पास से आंसर लिखने की बहुत जल्दी होती है और जल्दबाजी में ही तुम उल्टा सीधा लिख आते हो, जिसकी वजह से तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है तुम्हारा कि तुम्हें क्वेश्चन को ब्रेक करके समझना है। अब एग्जाम्पल में पूछा गया है व्हाई डज द ऑथर थिंक सोशल मीडिया इज हार्मफुल। अब इस क्वेश्चन को भी तुम्हें ब्रेक करना है। सबसे पहले तुम्हारा आता है व्हाई, इसमें तुम्हारा रीजन चाहिए। ठीक है। सेकंड तुम्हारा आता है ऑथर थिंक, इसमें तुम्हारे ऑथर का ओपिनियन चाहिए। एंड थर्ड आता है हार्मफुल, जो कि है नेगेटिव साइड। तो आंसर में तुम्हें 2 रीजन लिखने होंगे, सिर्फ ऑथर के अकॉर्डिंग, अपनी तरफ से बिल्कुल भी मत लिखना। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए स्टेप नंबर 3 आता है, जो कि है राइट आंसर इन ओन वर्ड्स। अब डिस्कर्सिव पैसेज में अगर तुम डायरेक्ट पैराग्राफ से उठा के आंसर लिख दे रहे हो ना, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स 0 मिलेंगे उस पैसेज पे। अब पैसेज लाइन है तुम्हारी एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब यही सेम लाइन तुमने अपने आंसर में लिख दी, तो तुम्हें मार्क्स कहां से मिल जाएंगे बताओ? इसका सही आंसर तुम अपने वर्ड में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, यूजिंग सोशल मीडिया टू मच डिक्रीजेस ए पर्सन एफिशिएंसी। मतलब मीनिंग तो सेम है, वर्ड चेंज हो गए बस। तो इस तरह से तुम पहले से ही प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की। और टेंशन मत लो, इस तरह के डिस्कर्सिव पैसेज मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ की फॉर्मेट में बना रखे हैं, कहाँ पे मिलेंगे अभी बताऊंगा भी आगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे फैक्चुअल पैसेज। इसको भी करने के तुम्हारे 3 स्टेप है। स्टेप 1 है तुम्हारा रीड पैसेज केयरफुली। अब फैक्चुअल पैसेज में तुम्हारे डेट्स, नंबर्स, फैक्ट्स, डेफिनेशंस, कॉजेज, ये सब होते हैं। यहाँ ओपिनियन नहीं होता तुम्हारा। इसको तुम्हें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह पढ़ना है। क्या कह रहे हो कि भैया हमने तो न्यूज़पेपर आर्टिकल भी नहीं पढ़ा आज तक? तो कोई बात नहीं, बस सिंपली तुम्हें उस पैराग्राफ को देखना है। उसके बाद तुम्हें स्टेप नंबर 2 पर आ जाना है, जो कि है तुम्हारा आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड आंसर। अब फैक्चुअल पैसेज में तुम्हें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, बिकॉज डेट्स वगैरह होती हैं इसके अंदर, जो भी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था वही सब। तो ये स्टेप तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुम्हारे फैक्चुअल पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें तुम्हें कीवर्ड्स फाइंड करना है। व्हेन है, एस्टैब्लिश्ड है, तो सिंपली तुम अपने आंसर के अंदर वही ईयर लिखोगे जो इसमें पूछी गई है। अब वो ईयर तुम्हें अपने पैसेज के अंदर देखने को मिल रही होगी, ढूंढ के लिख दो सीधा। फालतू की हिस्ट्री तुम्हें नहीं लिखनी है, बस वो ईयर लिखनी है। ये तो तुम्हारे बहुत सिंपल पैसेज होते हैं, ज्यादा कुछ तुम्हें एफर्ट नहीं मारना पड़ता डिस्कर्सिव पैसेज की तरह। ठीक है। एंड थर्ड स्टेप आता है इसका, तुम्हें डू नॉट एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बोला था ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर तुम्हें नहीं लिखनी है, ना ही तुम्हें वर्ड्स चेंज करने हैं जैसे तुमने डिस्कर्सिव पैसेज में कर रहे थे ना। ऐसा कुछ नहीं करना। जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर पैसेज में देखो और वही सेम लाइन चेप दो। अपने पास से कुछ नहीं लिखना है। यही तुम्हारे 3 स्टेप्स थे दोनों तरह के पैसेज सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक तुम्हारे 20 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। अब तुम्हें फालतू में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि ये पैसेज कैसे सॉल्व होते हैं। सिंपली अब बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड सेक्शन, राइटिंग स्किल, जिसके अंदर तुम फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल
पैराग्राफ, इन दो टॉपिक्स को ही करोगे, इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा फॉर्मल लेटर। अब इसके अंदर तुम्हें बस मैं एक पैटर्न दूंगा, इसी पैटर्न पर तुम्हें सभी लेटर्स को करना है, चाहे कोई सा भी तुम्हारा लेटर आ रहा हो एग्जाम में, लेटर टू एडिटर हो, लेटर टू कंप्लेंट हो, या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी या लेटर ऑफ ऑर्डर। चारों टाइप के लेटर में से कोई सा भी आ जाता है ना, उसको तुम्हें बस इसी पैटर्न पर करना है। क्या है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम लेटर के अंदर लेफ्ट कॉर्नर पर लिख रहे होगे सेंडर्स एड्रेस। उसको लिखने के बाद तुम उसके नीचे लिख रहे होगे डेट, जिस दिन तुम उस लेटर को लिख रहे हो उस दिन की डेट। एंड जब वो हो जाता है तो उसके सेम नीचे तुम रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे होगे। अब तुम्हारा रिसीवर कोई भी हो सकता है, एडिटर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जिसको भी लिख रहे हो उसका एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, किस बारे में तुम्हारा लेटर है उसके लिए तुम यहाँ पर लाइन लिख रहे होगे। देन उसके नीचे तुम सैल्यूटेशन लिख रहे होगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख रहे होगे। इतना लिखने के बाद फिर स्टार्ट होगा तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट, जिसके अंदर तुम्हें 3 पैराग्राफ लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, मतलब पर्पस ऑफ द लेटर। सेकंड में तुम मेन डिटेल लिखोगे, जहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर रहे होगे इश्यूज, सिचुएशन या फिर तुम फैक्ट्स, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद पैराग्राफ 3 में तुम कंक्लूजन लिख रहे होगे, जिसमें तुम्हें रिक्वेस्ट, एक्शन, पोलाइट क्लोजिंग करनी है। इतना करने के बाद फिर तुम क्लोजिंग लाइन लिखोगे और वो लिख के फिर तुम अपना नेम वगैरह लिख के वही लेटर को एंड कर दोगे। बस इसी पैटर्न पर तुम्हें अपने फॉर्मल लेटर को लिखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर्स दे रखे हैं, तुम उनको अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी अभी बताऊंगा आगे, बट उससे पहले लेटर लिखते टाइम तुम्हें ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा अवॉइड अननेसेसरी। अपने लेटर को ना तो तुम्हें ज्यादा वर्ड्स में लिखना है और ना ही कम वर्ड्स में लिखना है। जितना तुम्हारा पूछा गया है उतने ही वर्ड्स में लिखो बस। इससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और तुम्हें मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। और हाँ, फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है, तुम्हें फालतू की छपरी वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। और थर्ड है तुम्हारा स्टिक टू द टॉपिक। अब तुम्हें एक टॉपिक पर अटके नहीं रहना है, उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं यूज करना है। सिंपल तुम्हें डिसेंट फॉर्मल लैंग्वेज में लेटर को लिखना है। कैसे लिखोगे ऑलरेडी बताया है, और मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे तुम्हें और आइडिया हो जाएगा। तो लेटर में तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हैं अब, अगर तुम इस पैटर्न पर अपने लेटर को लिखते हो तो। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ भी तुम्हारे चार्ट, ग्राफ, डेटा और सर्वे पर बेस्ड होते हैं। तो इसमें तुम्हें सिंपल ये स्ट्रक्चर याद रखना है। फर्स्ट तुम्हारा इंट्रो, सेकंड डेटा ट्रेंड, थर्ड कंपैरिजन एंड फोर्थ कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर को याद रखना, इसी के हेल्प से तुम अपने सभी एनालिटिकल पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, और इधर से भी तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ तक तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 30 मार्क्स सिक्योर कर चुके हो। अब तुम्हें बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट तुम्हारा ग्रामर। तो ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए यार तुम्हें ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें तुम्हें स्टेप 1 में 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। पूरे ग्रामर के लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने 30 मिनट या 1 आवर में तुम्हारी पूरी ग्रामर कंप्लीट करा रखी है, तो जिनसे तुम्हें समझ आए वहां से पढ़ लेना। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा मेक नोट्स। अब नोट्स के अंदर तुम्हें फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, तुम्हें बस जो ग्रामर के रूल्स है ना उनको लिखना है। अब इसके लिए भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हें ऑलरेडी नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 3 आता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें करनी है बस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ग्रामर तुम्हारी स्ट्रांग होगी, और कुछ इस तरह से तुम अपने पूरे ग्रामर सेक्शन को इजीली कंप्लीट कर लोगे। इसका वेटेज भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का है। तो यहाँ तक तुम अपने 40 मार्क्स सिक्योर कर चुके हो। अब बचता है तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर तुम्हारे प्रोज वाले सेक्शन में 9 चैप्टर्स हैं, और पोएट्री वाले सेक्शन के अंदर तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं, और ऐसे ही फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो सभी चैप्टर्स को करने के लिए एक सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी हेल्प से तुम इन सभी चैप्टर्स को कम टाइम में कर लोगे। तो करना कुछ नहीं है, बस ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें तुम्हें फर्स्ट स्टेप में ऑल चैप्टर्स की समरी अच्छे से सुननी है। यूट्यूब पर जाओ, या तो हर चैप्टर की अलग अलग समरी सुन सकते हो, 10 to 15 मिनट्स की तुम्हें समरी मिलेगी, या फिर सभी चैप्टर्स की एक साथ सुन सकते हो। वो तुम्हें 1 आवर से लेकर 1.5 आवर तक की वीडियोस मिलेंगी। अब तुम्हें उन समरीज को अच्छे से सुनना है, मतलब कि इनसे होगा क्या कि समरी सुनते ही तुम्हें चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी कि किस बारे में ये चैप्टर है। एक तरह से तुम स्टोरी को सुन लोगे। अब उसके बाद तुम्हें सेकंड स्टेप में नोट्स को पढ़ना है। अब तुम कहोगे कि भैया हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए, कौन से नोट्स पढ़ने हैं? तो टेंशन मत लो, मैंने ये तुम्हारे लिए चैट जीपीटी से ऑलरेडी समरी नोट्स बना रखे हैं, जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। इनको पढ़ना है तुम्हें अच्छे से। इसके बाद तुम्हें पूरे चैप्टर का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में तुम्हें राइट चैप्टर समरी ये करना है। पूरा जितना भी तुम्हारा चैप्टर है ना, उसकी तुम्हें समरी एक पेज पर लिखनी है, वो भी बिना देखे। ऐसा करने से होगा क्या कि वो चैप्टर तुम्हारे माइंड में छप जाएगा। अब तुम्हें आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, कितना भी बड़ा आंसर हो। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 4 है तुम्हारा आंसर को तुम्हें अपने वर्ड्स में ही लिखना है। स्टोरी तुमने ऑलरेडी सुन रखी है, उसके बाद तुमने नोट्स भी पढ़े हैं, देन
देन फिर तुमने समरी भी लिखी है, फिर बचता ही क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर सिंपली लिख दो। अब चाहे क्वेश्चन पोएट्री से पूछा गया है, प्रोज से पूछा गया है या फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट से, तुम इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन 10 आवर्स। इम्पॉसिबल सा साउंड होता है ना, बट ये पॉसिबल है। अब इसका प्लान कुछ इस तरह से है कि तुम्हें सबसे पहले उठाना है रीडिंग पैसेज वाला सेक्शन, जिसको कंप्लीट करने के लिए तुम 2 घंटे लगा रहे होगे। 1 घंटा तुम डिस्कर्सिव पैसेज की प्रैक्टिस करोगे और 1 घंटा फैक्चुअल पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे होगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद तुम करोगे राइटिंग स्किल्स, जिसको तुम 1.5 आवर में कंप्लीट करोगे। इसमें भी तुम्हें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने। फॉर्मल लेटर का पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया है, अब बस प्रैक्टिस ही तो करनी है, ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी। देन उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर को भी तुम 1.5 आवर में कंप्लीट करोगे, मतलब 90 मिनट्स में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कुछ इस तरह से तुम्हारे ये तीनों सेक्शन 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट का, जिसके अंदर 2 घंटे में तुम प्रोज वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर तुम पोएट्री वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे और 2 घंटे के अंदर फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर्स। अब ये मत बोलना कि भैया कैसे कंप्लीट करने हैं, ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजी बता दिया, पूरा प्लान दिया हुआ है, उसको फॉलो करो और अच्छे से कंप्लीट करो। 5 आवर्स के अंदर तुम अपने इस पूरे लिटरेचर वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर लोगे। दोनों को ऐड करोगे, टोटल तुम्हारे 10 आवर्स हो जाते हैं। हो गया ना तुम्हारे इंग्लिश का दी एंड। अब तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना तुम्हारे पास टाइम बचा है। मैंने तुम्हें पूरा प्लान दे दिया है, सब कुछ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम्हें मैं दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना RIP इंग्लिश, बिकॉज इस कुछ मिनट की वीडियो ने तुम्हारी इंग्लिश का दी एंड कर दिया है। चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।